कभी कभी देश के इतिहास में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो यह साबित कर देती हैं कि एक इंसान की सतर्कता, एक अफसर की सूझबूझ और एक पल की सजगता किस तरह करोड़ों लोगों की जान बचा सकती है। 19 अक्टूबर की सुबह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जब ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, तभी बाहरी इलाके नौगाम के बुनपुरा क्षेत्र में कुछ ऐसे पोस्टर लगे जिन पर लिखा था, रिवेंज अटैक कमिंग सून, जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद। यह पोस्टर किसी और की नजर में शायद एक साधारण धमकी जैसा लगता, लेकिन आईपीएस जीवीएस संदीप चक्रवर्ती के लिए यह किसी सायरन की तरह था, जो संकेत दे रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। चक्रवर्ती, जो पहले भी कई बड़े आतंक विरोधी अभियानों का हिस्सा रह चुके हैं, ने तुरंत अपने अफसरों को आदेश दिया कि इलाके की जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि यह पोस्टर किसने लगाया। यह वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में खुलेआम आतंकी संगठनों की गतिविधियां पहले जैसी नहीं रह गई थी। खुले पोस्टर, झंडे और प्रचार अब नामुमकिन थे। इसीलिए जब इन पोस्टर्स की जानकारी मिली तो एसपी चक्रवर्ती ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, हर उस व्यक्ति को तलाशो जो जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ रहा है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो या सक्रिय आतंकी। पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। सैकड़ों घंटे की रिकॉर्डिंग में आखिर 3 परछाइयां नजर आई, 3 युवक जो रात के अंधेरे में पोस्टर चिपका रहे थे। कुछ ही घंटों में पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में सामने आया नाम इरफान अहमद, जो सोभिया का एक मौलवी था। जब उससे और सख्ती से पूछताछ हुई तो एक और नाम सामने आया, डॉक्टर आदिल रदर, कुलगाम का रहने वाला, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। एक डॉक्टर का नाम आतंक से जुड़ना किसी के लिए भी चौंकाने वाला था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गहराई से पूछताछ की तो सामने आया भारत की सुरक्षा एजेंसियों के इतिहास का शायद सबसे खतरनाक मॉड्यूल, एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, यानी ऐसे आतंकी जो सूट बूट पहनते थे, जिनके पास डिग्रियां थी और जो अस्पतालों और कॉलेजों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स थे। आदिल रादर ने खुलासा किया कि वह अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ कई डॉक्टर, प्रोफेसर और छात्र जुड़े हुए थे, जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से निर्देश लेकर भारत में आतंकी घटनाओं की साजिश रच रहे थे। यह सुनकर जांच एजेंसियां भी दंग रह गई। जब और पूछताछ हुई तो सामने आए 3 और नाम, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर नबी। ये तीनों हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे। तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई, जिसे कोड नेम दिया गया ऑपरेशन आयरन नेट। फरीदाबाद के एक सामान्य से मोहल्ले में जब छापेमारी की गई तो जो सामने आया उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। एक किराए के कमरे में पुलिस को 353 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला और उसके साथ लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक बनाने का सामान। वहां मौजूद थे बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, टाइमर, तार, मेटल सीट्स और रिमोट कंट्रोल। यह किसी लैब जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यह भारत की सबसे बड़ी आतंकी फैक्ट्री थी। पुलिस को शक है कि दिल्ली के लाल किले के बाहर जो कार ब्लास्ट हुआ था उसमें इसी मॉड्यूल द्वारा बनाए गए विस्फोट का इस्तेमाल हुआ। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि डीएनए और फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगी, लेकिन अब हर रास्ता इसी नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था। एजेंसियों का अनुमान है कि अगर यह नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता तो यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला था। यह सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी ने एक मामूली दिखने वाले पोस्टर को गंभीरता से लिया। अगर वह एक नजरअंदाज होती तो शायद यह देश आज एक गहरे दर्द और तबाही के दौर से गुजर रहा होता। इस कहानी का नायक वह शख्स है जिसने अपने करियर की शुरुआत डॉक्टर के रूप में की थी, लेकिन किस्मत ने उसे देश की नसों में बसे आतंक के वायरस का इलाज करने के लिए पुलिस की वर्दी में भेज दिया। जीवीएस संदीप चक्रवर्ती। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जन्मे संदीप का परिवार पूरी तरह मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़ा था। उनके पिता जीवी राम गोपाल राव सरकारी अस्पताल में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर रहे और मां पीसी रंगम्मा हेल्थ डिपार्टमेंट में अफसर थी। स्वाभाविक रूप से संदीप का मन भी डॉक्टर बनने में लगा। उन्होंने कुर्नूल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस किया और 1 साल तक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस भी की।
लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने एक दिन तय किया कि अब वे सिर्फ लोगों का शरीर नहीं बल्कि पूरे समाज की बीमारी को ठीक करेंगे, और फिर शुरू हुई उनकी सिविल सर्विस की तैयारी। 2013 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, 786वीं रैंक हासिल की और आईपीएस बने। उनका कैडर मिला AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज। पोस्टिंग मिली जम्मू कश्मीर में। यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने उन्हें देश के सबसे सम्मानित पुलिस अधिकारियों की कतार में ला खड़ा किया। शुरुआती पोस्टिंग में उन्होंने हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और कुलगाम में बतौर SP काम किया। हर जगह उनकी सख्त लेकिन रणनीतिक छवि बनी। बारामूला में हुए आतंक विरोधी अभियानों में भी उन्होंने अपनी कमान से आतंकियों की जड़ें उखाड़ दी। इसके बाद उन्होंने लीड किया ऑपरेशन महादेव, एक ऐसा मिशन जिसने पहलगाम के जंगलों में छिपे आतंकियों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया। यह ऑपरेशन महीनों चला और इसका नेतृत्व संदीप चक्रवर्ती ने खुद किया। उस दौरान उनके नेतृत्व में कई आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, दर्जनों हथियार बरामद हुए और सैकड़ों निर्दोषी की जान बची। यह वही दौर था जब संदीप का नाम देश भर में सुर्खियों में आया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें अब तक 6 राष्ट्रपति वीरता पदक, 4 जम्मू कश्मीर पुलिस वीरता पदक, भारतीय सेना प्रमुख प्रशस्त डेस्क और कई DG रैंक के सम्मान मिल चुके हैं। एक दशक की सेवा में दर्जन भर से अधिक वीरता पदक पाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन इन सब के बीच उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, एक ऐसे नेटवर्क पकड़ना जो शायद भारत की सबसे बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाला था। जब फरीदाबाद से मिली जानकारी दिल्ली तक पहुंची तो एजेंसियों ने इसे रेड अलर्ट घोषित किया। पता चला कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक विदेशी हैंडलर था जो पाकिस्तान से बैठकर भारतीय डॉक्टरों को कट्टरपंथ की राह पर ला रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया, धार्मिक समूहों और फैक्ट चेक एप्स के जरिए प्रभावित किया जा रहा था। पुलिस ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम नाम दिया, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हथियारबंद आतंकियों की जगह शिक्षित पेशेवर लोग आतंकों की जड़ों से सींच रहे थे। यह अब तक की सबसे बड़ी मानसिक और वैचारिक जंग थी। इस पूरी जांच में IPS संदीप की भूमिका केंद्रीय रही। उन्होंने अपने अनुभव और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू तकनीक से आदिल राजर से वह सब उगलवा लिया जो कोई और नहीं कर सकता था। धीरे धीरे इस मॉड्यूल की पूरी तस्वीर सामने आई। कैसे डॉक्टर नबी और मुजम्मिल ने मेडिकल कॉलेज की लैब को विस्फोटक तैयार करने की जगह बना दिया था। कैसे प्रोफेसर शाहीन सईद ने अपने लेक्चरर नेटवर्क का इस्तेमाल नए लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए किया, और कैसे यह पूरा सिस्टम फंडिंग के लिए अस्पतालों और दान संस्थाओं का उपयोग कर रहा था। इस केस ने साबित कर दिया कि अब आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि ब्रेन वॉश से फैलता है। और यही वजह थी कि इस ऑपरेशन को देश की सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रेनस्टॉर्म ब्लास्ट प्रिवेंशन नाम दिया। एक तरफ श्रीनगर में पुलिस पूछताछ कर रही थी, दूसरी तरफ फरीदाबाद में जांच जारी थी। हर घंटे एक नया राज खुल रहा था। कहीं से बैंक ट्रांजैक्शन की फाइलें मिली, कहीं से पाकिस्तानी हैंडलर से हुए चैट के स्क्रीनशॉट। इन सब के बीच चक्रवर्ती ने कहा था, आतंक अब चेहरों से नहीं सोच से लड़ना होगा। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज GVS संदीप चक्रवर्ती सिर्फ एक IPS नहीं बल्कि एक ब्रेन वॉरियर है जो देश के भीतर फैली वैचारिक जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि आतंक का इलाज गोलियों से नहीं बल्कि जागरूकता, खुफिया सतर्कता और निर्णायक कार्रवाई से होता है। अगर उस दिन 19 अक्टूबर की सुबह वह एक पोस्टर देखकर बस आगे बढ़ जाते तो शायद आज भारत एक 26/11 जैसी त्रासदी झेल रहा होता। लेकिन उन्होंने देखा, सोचा और कार्रवाई की, और वहीं बना इतिहास। डॉक्टर से IPS तक का उनका सफर, बारामूला की सर्दियों से लेकर पहलगाम के जंगलों तक उनका संघर्ष, और अब फरीदाबाद की एक छोटी सी लैब से निकली सबसे बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। ये सब बताता है कि अगर देश के हर अफसर में चक्रवर्ती जैसी सजगता हो तो आतंक कभी सिर नहीं उठा पाएगा। आज उनकी कहानी सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की सफलता नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। कभी भी छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि कभी कभी एक पोस्टर पूरी कहानी बदल देती है। यही कहानी है उस IPS की जिसने एक नजर से आतंक का चेहरा पहचान लिया, जिसने एक जांच से साजिश की जड़ें खोद दी, और जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत का हर प्रहरी अगर जाग रहा है तो यह देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।